अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ रास्ता के देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो उन 12,000 सरकश और नाफरमान यहूदियों के बारे में है जिनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिए मछलियाँ हौज में आ जाए तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को ये शैतानी हीला बाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज में मुक़य्यद हो गयी तो यही इनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो इनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। एक, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे। 2, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। 3, और कुछ वो सरकश और नाफरमान जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और मछलियों को खाकर हजम भी कर लिया। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आम दरख्त का एक अलग दरवाजा बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर इनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला ग्रोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़ये का अजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में है। तर्जुमा, और बेशक तुम इन लोगों को जानते हो जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए थे तो हमने कह दिया कि तुम लोग दुत्कारे हुए बंदर हो जाओ। अल-बकरा रुकू नंबर 8। अल्लाह ताला हमें हमेशा शैतान के शर से अपनी पनाह में रखे और हमें नाफरमानी करने से बचाए। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हमें दुनिया और आखिरत में रुस्वा कर सकती है। लिहाजा ये सोचिए कि कहीं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे लिए हराम या मना फरमाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें।